Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये 4th लेक्चर है जिसमें हम आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने और भी तीनों वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 1 by 1 वीडियो मिल जाएंगी और सारे टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, तो आप बिल्कुल भी एक भी वीडियो को मिस ना करिए, देखते रहिए, घर पर रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, वो आपका है एक न्यूमेरिकल। देखो, मैंने लास्ट टर्न पे आपको डिस्कस किया था रिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने रिलेशन बताया था आपको, E - dV डिवाइडेड बाई dr। अब देखो क्या होता है कि उस पर रिलेटेड मैंने बताया, एक कंपोनेंट बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। तो उसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है आपका, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। क्योंकि देखो क्या होता है कि भाई हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है। तो बेसिक सा न्यूमेरिकल है। आपसे पूछा गया है कि भाई इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द पॉइंट -1, 2, 3 is the given by v = 10x square 5 + 5y square - 3z square वोल्ट। ये आपको पोटेंशियल दिया गया है किस पॉइंट पर, -1, 2, 3। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आपको इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल दे रखा है इतना, v = 10x square + 5y square - 3z square। आपसे पूछ रहा है कि भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका हम। अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लें, क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जो न्यूमेरिकल्स में गिवन पॉइंट्स है उसको लिख लेना है। आपको गिवन क्या है, पॉइंट गिवन है। क्या है पॉइंट आपका, भाई आपको पॉइंट दिया गया है -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड आपको उस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है 10x square + 5y square एंड -3z square वोल्ट। आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो मेरे को क्या करना है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं। यहां से फॉर्मूला आप लिख लो, E = dB डिवाइडेड बाई dr माइनस का, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो अगर हम पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि पहले भाई यहां पर अगर आप ध्यान दो तो x = -1 मीटर दिया गया है एंड y = आपको क्या दिया गया है 2 मीटर एंड z = क्या दिया गया है 3 मीटर। आपको x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है। तो मैंने कल डिस्कस किया था बेटा आपके साथ में कि Ex = क्या हो जाएगा, डेल माइनस का डेल v डिवाइडेड बाई डेल x। यहां पर v का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का डेल डिवाइडेड बाई डेल x। v क्या हो जाएगा, v का वैल्यू गिवन है आपको 10x square + 5y square - 3z square। आप इसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो -डेल डिवाइडेड बाय डेल x, आप मल्टीप्लाई करा दो अंदर में तो क्या हो जाएगा 10x square हो जाएगा प्लस क्या जगह माइनस हो जाएगा, माइनस का डेल डिवाइडेड बाय डेल x 5y square माइनस का डेल डिवाइडेड बाय डेल x क्या हो जाएगा -3z square। और आपको पता है कि ये क्या है, डेल लिखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब जो यहां पर है यहां पर अगर सेम मिलता है तो आपको डिफरेंशिएशन करना है और अलग भी
और दूसरों के लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट। जैसे यहां पर मैंने x कंपोनेंट निकाला है तो डेल x, तो ये तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y और z क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 0 होता है। तो आपको ex मिलेगा, कितना मिलेगा, यहां से माइनस का देखो 10 बाहर आ जाएगा, डेल डिवाइडेड बाई डेल x, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। और आप बताओ फिर यहां से क्या रखेंगे वैल्यू, आप यहां वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आप बताओ, माइनस का 10 इंटू 2x, तो आपको कितना मिल गया, माइनस का 20 इंटू एक्स। यहां पर देखो आप x इजकल टू -1 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो x इजकल टू -1 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, आप बताओ मुझे। E-1 पे आपको कितना मिलेगा, माइनस का 20 इंटू माइनस का 1, 20 वोल्ट पर मीटर। ये आपका x कंपोनेंट मिल गया। इसी तरीके से आप y कंपोनेंट निकाल सकते हो, z कंपोनेंट निकाल सकते हो। तो हम आपको सारे कंपोनेंट निकाल के दिखा दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। तो आपका आंसर क्या मिला, Ex आपको कितना मिल गया, 20 वोल्ट पर मीटर। इसी तरीके से Ey आप कैलकुलेट करोगे तो Ey क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डेल डिवाइडेड बाई डेल वाई, b का वैल्यू रखोगे तो 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, Ey आप बाहर करो, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल डिवाइडेड बाय डेल वाई 10x स्क्वायर माइनस डेल डिवाइडेड बाय डेल वाई 5y स्क्वायर, एंड यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट्स यहां पर मैंने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, तो 5y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेल डिवाइडेड बाय डेल जेड 3z स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, देखो y है तो z और डेल y है तो क्या हो जाएगा, x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, y ही वेरिएबल रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा आपको, Ey इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डेल y, माइनस का देखो 5 बाहर आ जाएगा, माइनस का 5 डेल डिवाइडेड बाय डेल y स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, Ey इक्वल टू -5 इंटू 2y। तो आप देखो y का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, 2 मीटर रख दो वैल्यू यहां पर, क्या हो जाएगा, Ey इक्वल टू माइनस का 5 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा, माइनस का 20 वोल्ट पर मीटर। जरूरी नहीं आप नेगेटिव साइन के साथ लिखो, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आपको कितना मिल गया यहां पर, Ey मिल गया माइनस का 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसके इसी तरीके से आप जेड वाला निकाल सकते हो। जेड वाला कैसे निकालोगे भाई, जल्दी जल्दी उसको भी कर लेते हैं। Ez क्या हो जाएगा आपका, माइनस का डेल v डिवाइडेड बाई डेल z, सारा x और y तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल डिवाइडेड बाई डेल z माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का डेल डिवाइडेड बाई डेल z, कितना हो जाएगा यहां पर, 5y स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस डेल डिवाइडेड बाई डेल z 3z स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट इनका 0 हो जाएगा, तो आपको Ez कितना मिलेगा, 3 बाहर आ जाएगा, डेल डिवाइडेड बाई डेल z
जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2z। आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ई जेड इक्वल टू क्या है 3, यहां पर 3 रख दो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आपको ई जेड कितना मिल जाएगा 18 वोल्ट पर मीटर। ई एक्स आपको इतना मिल गया, ई जेड आप ई वाई इतना मिल गया, और ई जेड आपको कितना मिल गया, ये मिल गया। आपके तीनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट हो गए। बहुत ही बेसिक है। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि भाई आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अगर y और z दिया गया है तो क्या हो जाएंगे, वो दोनों कांस्टेंट लिए जाएंगे। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और z कांस्टेंट लिए जाएंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से अगर आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, x और y दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो सिंपली जो वैल्यूज दी गई है, x बराबर 1 दिया गया, -1, y बराबर 2 दिया गया है, और z बराबर 3 दिया गया है। आप वैल्यूज पुट करके लास्ट में फाइनल आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको और रफ कर दे रहे हैं। आपका इस लेक्चर का जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने आपका न्यूमेरिकल डिस्कस किया आपके साथ में, तो दूसरा पॉइंट है क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाई ऐसे सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, हर एक पॉइंट पर इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो आपका डेफिनेशन लिखा है, क्या लिखा है, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखो क्या होता है कि हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, इससे r डिस्टेंस पर जाके एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। मैंने क्या किया, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक। थोड़ा सा इसको मिड में कर लेते हैं, इसका सेंटर है ये r रेडियस का एक स्फीयर मैंने ड्रॉ किया। इस सेंटर में मैंने क्या किया कि चार्ज रख दिया Q। आपको पता होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट का, मैंने कहा ये पॉइंट P है आपका, क्या है P। इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होने वाला है, मैंने कहा कि भाई BP होने वाला, BP का वैल्यू कितना होने वाला है, K इंटू Q डिवाइडेड बाई R, क्योंकि इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि भाई साहब यहां पर कैपिटल Q है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर रेडियस R ही रहने वाली है, क्योंकि आपने स्फीयर ले रखा है। तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, B, मैंने BQ बोल दिया, BQ का वैल्यू कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाई R। इसी तरीके से मैंने कहा भाई यहां पर एक पॉइंट ले लो, इन्होंने कहा भाई R पॉइंट ले लिया, रेडियस अभी भी R रहने वाली स्मॉल, यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, B कैपिटल R इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r। अब देखो आप इस सरफेस पर कहीं पर भी जाओगे तो जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा KQ डिवाइडेड बाई R आएगा। इसका मतलब ये जो स्फीयर है, सर्कल सरफेस है, वहां पर वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस, हम आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रहे हैं, तो मतलब अगर हम कोई पॉइंट चार्ज है उसके आसपास कंसेंट्रिक स्फीयर्स बना दे तो वो स्फीयर्स क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे आपके। मैंने कहा कि भाई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं कि भाई पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज या किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। मतलब वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। सुन, मैंने कहा कैसे प्रूव करते हैं। आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रखा है। मैंने कहा कि इस P पॉइंट से Q पॉइंट, मैंने कहा एक थोड़ा सा ही तो स्फीयर है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा। मैंने कहा एक प्लेन सरफेस बना लेते हैं कि जो कि क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मैंने कहा 2 पॉइंट्स, मतलब इस पर पोटेंशियल हर जगह पर इक्वल होने वाले हैं। ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी, मैं इसके साथ भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। मैंने कहा एक चार्ज लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने टेस्ट चार्ज लेते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाते हैं। मैंने अपने आप से लेट कर रखा है कि यहां का पोटेंशियल VA होगा और यहां का पोटेंशियल BB हो जाएगा। इस टेस्ट चार्ज को इस यहां से A से B तक ले जाने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो डेल्टा B इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट, आपने पढ़ा है। मैंने कहा डेल्टा B क्या हो जाएगा, BB माइनस VA इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट। और मैंने कहा भाई BA इज इक्वल टू क्या है, BB इज इक्वल टू B, यहां पर रख लो B माइनस B इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट। तो W इज इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा, 0। कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज का, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहां से देखना चाहो तो आप खुद सोचो, यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बट अब आप देखो यहां पर वैल्यूज देखो सेम सेम है, वही करोगे 0 आ जाएगा। तो आपका पहला प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन 0 होता है कब, जब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, इसको हम रफ करने चल रहे हैं आपका। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। आप कहीं पर भी बनाओ, खुद ही सोचो। मैंने कहा कि भाई एक स्फीयर बना लो, एक छोटा सा स्फीयर हम बना लेते हैं, यहां पर एक चार्ज रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, यहां से इसी तरीके से निकलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। आप ऐसे बोल सकते हो। और जब रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी तो आप मुझे बताओ ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप इससे बोल सकते हो ये क्या है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसकी रेडियस r होगी। और कहीं पर भी जाओगे तो पोटेंशियल सेम आने वाला है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप कहीं प्लेन बना रहे हो इस तरीके से तो वहां पर भी यही होने वाला है। इसके साथ में प्लेन वाले में भी देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मतलब जिस तरीके से मैंने कहा आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। मैंने कहा ये देखिए, ये क्या है आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगे, इसके नॉर्मल रहने वाली हैं। तो आप यहां से भी समझ सकते हो, ये नॉर्मल रहने वाली है, यहां पर भी नॉर्मल रहने वाली है। तो दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम रफ कर दे रहे हैं।
आपकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि नो टू इक्विपोटेंशियल surface can intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, खुद आप सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है, और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आएंगी। ठीक है, आप खुद ही सोचो, मैंने कहा कि भाई एक पॉइंट चार्ज लो, यहां पर एक स्फीयर बनाया, एक दूसरा स्फीयर बनाया इसके बगल में, तो ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इंटरसेक्ट करें, कोई क्या ऐसे बन सकती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? ये नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, क्योंकि चार्ज तो यहां पर रखा है, यहां पर पोटेंशियल हर जगह पर अलग अलग आने वाला है। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मैंने क्या एक न्यूमेरिकल छोटा सा आपके साथ डिस्कस कर दिया कि भाई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होने वाला है, क्या कैसे कैसे कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, किस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे चीजें आपके पूछी जा सकती हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि भाई किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चार ऑप्शन दे सकते हैं, एक ऑप्शन 0 का भी देंगे तो आप वहां पर टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो बहुत बेसिक है, आपका नाम से पता चल जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। तो भाई जहां ऐसे सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।